बीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 तारीख को भारत में आ रहे हैं। उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि वो 8 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। वो आ किस लिए रहे हैं? वो आ रहे हैं यहाँ पे एनईईटी के और जो भी पेपर्स लीक वगैरह हो रहे हैं उसके प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। अब इनके प्रोटेस्ट में कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें कोई बोल रहा है कि जितने भी प्रोटेस्ट में लोग आए वो पेपर स्प्रे, डंडे, मतलब कुछ चीज़ें लेके आए जिससे अगर पुलिस इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक्शन लेती है तो वो लोग एक्शन पे रिएक्शन दे सके। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की, अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना, हम तब तक रुकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। रुकना पड़ेगा भाई। और तीसरी चीज ना, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका, तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना, अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सैली हमने, बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए ऐसा कर। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, तो ये प्लानिंग क्यों हो रही है? दूसरी चीज़, सीजेपी के सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। इसमें से इनके मीडिया स्पोक पर्सन में इन्होंने 3 लोगों को शामिल किया है। पहला है सौरभ दास, जिनका पहले अगर ट्विटर हैंडल देखा जाए तो इन्होंने ओपनली उमर खालिद को प्रोटेस्ट किया हुआ है, प्लस इनके बयान 370 के अगेंस्ट में आया हुआ है कि 370 क्यों हटाया गया। उसके बाद दूसरे आते हैं विजेता दहिया। इनको बोला जा रहा है कि ये ध्रुव राठी के राइट हैंड है और ये जो भी एंटी हिंदू या जो भी प्रोपेगेंडा वो चलाता है उसका कंटेंट देने वाला यही बंदा है और अपने आप को फिल्म मेकर बोलता है। और तीसरे हैं आशुतोष रांका। इनका सोशल मीडिया देखा जाए तो ये राजस्थान के आपके स्पोक पर्सन है। मेरा सवाल ये है सीजेपी से कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ फॉलोअर्स है तो 2.5 करोड़ फॉलोअर्स में से क्या आपके पास यही 3 स्पोक पर्सन मिले, जिनका तीनों का तीनों लोगों का लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है प्रीवियस में, तुम्हारा भी जुड़ा हुआ है, और लेकिन ये एंटी हिंदू और एंटी भारत जो ताकतें हैं उनके समर्थन करने वाले लोगों को ही आप स्पोक पर्सन क्यों बनाए? तीसरा, इनके समर्थन में अभी तक जो सेलिब्रिटी हैं उनमें 2 लोग का नाम आ रहे हैं। पहला प्रकाश राज और दूसरा सोनम वांगचुक। प्रकाश राज सबको मालूम है मोदी विरोधी आदमी है वो, उनको मोदी पसंद नहीं है, ही हेट मोदी। और सोनम वांगचुक भी अभी हाल ही में लद्दाख में प्रदर्शन कर चुके हैं और वो उस प्रदर्शन करने के वजह से ही 6 से 8 महीने तक वो जेल में भी रहे। इस सीजेपी के प्रोटेस्ट इतने दिनों से ये लोग भूमिका बना रहे हैं कि हम 6 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, 6 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने अब तक दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं लिया हुआ है इस प्रोटेस्ट के लिए। क्यों? जब आपको मालूम है कि दिल्ली में जंतर मंतर से, और वो भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप करने आ रहे हो, तो आपको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना चाहिए। ये और ये सोनम वांगचुक को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि वो पिछले जब प्रदर्शन में थे, प्रोटेस्ट में थे, तब उन्होंने ये सारे प्रक्रिया को फॉलो किया हुआ था। तो अभी ये लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको मालूम है इनको ये प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट रहने ही नहीं देना है। इनके जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें क्लियरली बोला जा रहा है कि भैया बहुत सैली है, अब हमें नेपाल और बांग्लादेश बना देना है। तो नेपाल और बांग्लादेश कैसे बनेगा? नेपाल और बांग्लादेश तभी बनेगा जब हम नियम और कानून को तोड़ते हुए इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम परमिशन नहीं लेंगे, इनको मालूम है दिल्ली पुलिस इनको प्रोटेस्ट करने नहीं देगी। अब ये लोग बोलेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली पुलिस जो भी कर सकते हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वो करेंगे। फिर ये बोलेंगे कि हमारे को लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से तुम लोग परमिशन क्यों नहीं ले रहे हो? परमिशन ले लो। नहीं, परमिशन नहीं लेना है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये सब आपकी दूसरी पार्टी है, ये आपकी ही दूसरी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की दुहाई हमेशा देती रहती है। मुखिया अरविंद केजरीवाल क्या वो ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट करने आ रहे हो तो पहले परमिशन ले लो? अब लोकतंत्र की लाज नहीं है तुम लोगों को? लोकतंत्र में ही लिखा हुआ है ना कि आप इतने बड़े प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो यू हैव टू बी टेक परमिशन फ्रॉम लोकल पुलिस। आपने नहीं लिया। हमको दिल्ली बहुत सैली है, हमको अब नेपाल बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, श्रीलंका बनाना है। भाई बुद्धिजीवी लोग, जो भी समझ रहा है इनका मोटिव, प्लीज़ सपोर्ट में मत जाइएगा। और स्पेशली जो भी छात्र हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ इस प्रोटेस्ट में मत जाइए, क्योंकि अगर दंगे होंगे तो नुकसान किसका होगा? पुलिस तो सीसीटीवी फुटेज निकालेगी, एफआईआर करेगी, और एफआईआर होने के बाद मालूम है कि जो भी आप, अभी तो एक पेपर लीक हुआ है, आप 6 महीने का डिले हुआ है, आपकी पूरी करियर खराब हो जाएगी अगर एक एफआईआर हो जाएगी तो।
तो सोचिए, प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने का तरीका जायज़ होना चाहिए। आप इस्तीफ़ा के लिए जा रहे हो तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ताकतें प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं, जो बोला जा रहा है कि आप डंडे और ये स्प्रे हेन-तेन जो भी हो, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें लेके आओ और हम अब नहीं सहेंगे, हम इसको नेपाल बना देंगे। इस चीज़ से हमें बचना है। जय हिंद।